हेलो दोस्तों, चलिए आज हम चर्चा करते हैं विमान सुंदरम के विषय में। किसके? विमान सुंदरम। इनका जन्म 1943 से मृत्यु 2023 में हुआ था। चलिए हम पढ़ते हैं। भारत में 1992 में ईस्वी से पहले भी कुछ कलाकारों ने संस्थापन बनाए थे। काफ़ी समय पहले हुसैन ने जहांगीर आर्ट स्टूडियो में पूरी विधि को अखबार से आच्छादित कर दिया था। पिछली सदी के अंतिम दशकों में समकालीन भारतीय कला परिदृश्य में इंस्टॉलेशन या संस्थापन, ठीक है, नामक कला माध्यम की ओर अनेकानेक कलाकारों का ध्यान आकर्षित हुआ या ध्यान गया। इन्हीं में से एक थे विमान सुंदरम, जिन्होंने भारत में न सिर्फ संस्थापन कला की नींव रखी, उसे पोषित करने का भी काम किया। विमान सुंदरम का जन्म 1943 ईस्वी शिमला में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दून से पूर्ण की। इसके पश्चात 1961 से 65 ईस्वी में महाराजा सयाजी बड़ौदा विश्वविद्यालय में ललित कला में स्नातक की उपाधि ली। सन 1965 ईस्वी में सन 1965 ईस्वी में कॉमनवेल्थ फेलोशिप लेकर स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट लंदन से चित्रकला, लंदन से चित्रकला, मूर्तिकला, इंस्टॉलेशन कला में प्रशिक्षण प्राप्त किया। ठीक है, अब हम ऊपर देख लेते हैं। देखो, प्राप्त कर पोस्ट डिप्लोमा हासिल किया। लंदन में उनकी मुलाकात ब्रिटिश अमेरिकन कलाकार या चित्रकार आर.बी. किटाज से हुई। इनके सानिध्य में रहकर भी इन्होंने कला की बारीकियों को समझा। विमान सुंदरम के पिता श्री कल्याण सुंदरम, ठीक है, जो 1968 से 71 ईस्वी तक भारत सरकार के विधि आयोग में चेयरमैन के पद पर कार्यरत थे। इनकी माता प्रसिद्ध कलाकार अमृता शेरगिल की छोटी बहन इंदिरा शेरगिल थी, जिन्होंने ख्यात लब्ध कला समीक्षक एवं कला इतिहासकार गीता कपूर से इन्होंने विवाह किया। विमान सुंदरम के इंस्टॉलेशन पर दादावाद और अतियथार्थवाद का प्रभाव था। किस चीज़ का? दादावाद और अतियथार्थवाद का प्रभाव था। विमान सुंदरम के कई अन्य माध्यमों में भी कार्य किए, जैसे पेंटिंग, फोटोग्राफी, प्रिंट मेकिंग एवं वीडियो कला में इन्होंने काम किया। ठीक है, आगे देखिए। विमान ने 1970 ईस्वी में द हाइट ऑफ माचू पिचू श्रृंखला तैयार की। साथ ही स्टूडेंट मूवमेंट में सक्रिय रूप से कार्यरत रहे। वे सफदर हाशमी ट्रस्ट मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य व न्यासी रहे। सन 1976 ईस्वी में इन्होंने कासौली कला संस्थान को गठित किया, जहां पर अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कला कार्यशाला तथा नाटक रचना मेजबानी की। 1971 ईस्वी में बांग्लादेश युद्ध तथा 73 में वियतनाम युद्ध ने, पहले आप ये चित्र देख लीजिए। विमान सुंदरम का ए रिवर कैरीज इट्स पास्ट भित्ति मूर्ति शिल्प है। ठीक है, कलाकार कौन है? विमान सुंदरम। अब चलिए पढ़ने वाला चीज़ अब हम पढ़ लेते हैं। विमान के संवेदनशील मन व मस्तिष्क पर गहरी चोट पहुंची। किस लिए? वही जो आगे हमने बताया कि 1971 में बंगाल विभाजन का युद्ध हुआ था, 73 में वियतनाम का। तो उसी से विमान सुंदरम संवेदनशील मन मस्तिष्क से गहरी चोट पहुंची और 1974 में विमान सुंदरम ने अपने कार्य में परिवर्तन दिखाया। कांसे में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। वियतनाम युद्ध की विभीषिका से महसूस किए गए घाव के इस भाव को कांसे से निर्मित माँ और बच्चे में ढाला। अन्य शिल्प हटिड में इन्होंने अपने अफरायों को
मानव तथा पशु के बीच अपनी परिचित शैली में संस्थापन किया। सन 1980 ईस्वी में के दशक के मध्य में अंत के वर्षों में विमान ने कई चित्र श्रृंखलाओं का निर्माण किया, जैसे लॉन्ग नाइट, ये ड्राइंग इन चारकोल एंड इंजन ऑयल से है। साइंस ऑफ फायर, ड्राइंग इन चारकोल एंड इंजन ऑयल से है। डेथ ऑफ एन इंडियन किंग, ये भी कागज पर चारकोल और इंजन ऑयल से है, इत्यादि। लॉन्ग नाइट नामक श्रृंखला में एक अजीब तरह की बेचैनी महसूस की जा सकती है जो अमूर्त टेक्सचर से पैदा होती है। साइंस ऑफ फायर नामक चित्र श्रृंखला खाड़ी युद्ध की तरफ संकेत हैं। सफ़ेद धरातल पर तैल से बने धब्बे या धब्बों तथा चारकोल से उबड़ खाबड़ रेखाओं से प्रदर्शित हैं। तैल में लिपटा सीगल पक्षी तथा धुआं विध्वंस के प्रतीक के रूप में दर्शाया है। तैल रंग में निर्मित कुआं नामक चित्र उत्कृष्ट हैं। विमान की संस्थापनाओं में मूलतः मूर्त शिल्पीय तनाव विद्यमान रहते हैं। विमान ने 1962 ईस्वी में रिवर कैरीज इट्स पार्ट्स, जो हमने ऊपर चित्र दिखाया था, नामक एक भित्ति मूर्त शिल्प का निर्माण किया। इससे चित्रकला और मूर्तिकला का पारंपरिक अंतर दर्शाया। 1997-98 ईस्वी में इन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के हाल के अंदर अपना एक चर्चित, इधर देखिए, अपना एक चर्चित संस्थापन स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग, ये टीजीटी पीजीटी वालों का बहुत फेवरेट है भाई, बहुत। ठीक है, देखिए बनाया। इसका विषय था 19वीं सदी से लेकर बंटवारे तक का बंगाल इतिहास। अयोध्या कांड के बाद इन्होंने मेमोरियल शीर्षक से एक स्थापना बनाया, वही इंस्टॉलेशन। उनकी मूर्त शिल्पीय संस्थापनाओं मार्फोलियम के आध्यात्मिक तत्व और महत्वपूर्ण बौद्धिक अर्थ सम्मिलित है। इसे बनाने की प्रेरणा इन्हें मानव द्वारा मानव के प्रति निर्दोष तथा अपनी रक्षा करने में असमर्थ लोगों के प्रति अत्याचार करने की घटनाओं से प्राप्त हुई थी। विमान ने ब्लैक एंड गोल्ड इंस्टॉलेशन कोची मुजरिस बिएनाले के लिए तैयार किया। यहाँ तक ठीक है। देखिए, विमान ने देश विदेश में कई एकल प्रदर्शनियां आयोजित की, जिनमें सन 1966 ईस्वी में प्रथम कला प्रदर्शनी नई दिल्ली में, इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, मद्रास, बंगलुरु, लंदन, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर में उनकी महत्वपूर्ण एकल प्रदर्शनियां आयोजित हुई। इन्होंने देश विदेश के अनेक समूह प्रदर्शनियों में भी शिरकत की, जिनमें प्रमुख रूप से 1974 ईस्वी में दिल्ली में, 1977 में विक्टोरिया स्पेस, 1978 में त्रिनाले नई दिल्ली, 1981 में पैलेस फॉर पीपल मुंबई, 1982 में समसामयिक भारतीय कला फेस्टिवल ऑफ इंडिया, 1987 और 91 ईस्वी में द्वितीय और चतुर्थ बिएनाले हवाना में, 1993 में क्रिटिकल डिफरेंस भारत समसामयिक कला यूके में, 1996 ईस्वी में द्वितीय एशिया पैसिफिक समसामयिक कला त्रिनाले, 1996 में विस्वेन के चित्रों को प्रदर्शित किया। देखिए, 1966 में एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा तथा कला भवन शांति निकेतन में निरीक्षक पद पर रहे। 1969 से 84 तक 1984 तक कला भवन में कला सकाय के छापाकला के प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत रहे। इस प्रकार विमान ने कोलकाता, दिल्ली, शांति निकेतन में रहते हुए मुद्रण
निर्माण में अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। 1962 में उनकी कृत बर्थ ऑफ रोज को दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार ड्रीम को मिला। लंदन तथा अंतर्राष्ट्रीय कला उत्सव में स्वर्ण पदक मिला। वाह। विमान सुंदरम अनेकानेक प्रसिद्ध कृतियां हैं। इनमें खड़ी हुई स्त्री, नग्न भिखारी का परिवार, द चिल्ड्रन इत्यादि काफ़ी प्रसिद्ध है। इस ताम्र उत्कीर्ण निच्छारण विधि में है जो सफ़ेद तथा काले रंग में किया गया है। द चिल्ड्रन 3 निर्बल बच्चों को दर्शाया है जिनकी शारीरिक रचना में बड़ा मुख, फूला पेट, उभरी आँखें, पतली पसलियाँ प्रदर्शित हैं। वर्तमान में विमान सुंदरम नई दिल्ली में रहते हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में बतौर विजिटर प्रोफेसर हैं। भाई ये तो थे, लेकिन देखिए इनकी मृत्यु 29 मार्च 2023 को दिल्ली में हुई। ठीक है, इनकी मृत्यु भी हो गई। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखना।